नमस्ते। अग्नि पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस पुराण में केवल भक्ति और भगवान की कहानियां नहीं हैं। इसमें विज्ञान है, इसमें आयुर्वेद है, इसमें ज्योतिष है, इसमें राजनीति है, इसमें युद्ध कला है और इसमें घर बनाने का वास्तुशास्त्र भी है। यह पुराण स्वयं अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। अग्निदेव देवताओं के मुख माने जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा कहा गया ज्ञान सबसे पवित्र माना जाता है। नमस्ते दोस्तों, जय श्री हरि, जय अग्निदेव। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की यात्रा पर निकलेंगे जिसे पढ़ने के बाद आपको किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्रंथ ज्ञान का भंडार है। हम बात कर रहे हैं अग्नि पुराण की। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पुराणों में केवल स्वर्ग और नर्क की बातें होती हैं, लेकिन अग्नि पुराण अलग है। ये हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है, बीमार होने पर कौन सी दवा लेनी है, राजा को राज कैसे चलाना है, दुश्मन से युद्ध कैसे करना है और अंत में मोक्ष कैसे पाना है। इस पुराण में 15,000 से ज्यादा श्लोक हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को क्या क्या रहस्य बताए। तो चलिए ज्ञान की इस आग में खुद को तपाते हैं। अग्नि पुराण की शुरुआत नैमिषारण्य वन से होती है। वहां सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, हमें वो ज्ञान दीजिए जो सब विद्याओं का सार हो। सूत जी कहते हैं कि एक बार महर्षि वशिष्ठ ने अग्निदेव की तपस्या की थी। वशिष्ठ जी जानना चाहते थे कि ब्रह्म क्या है और इस संसार के सुख कैसे मिल सकते हैं। तब अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो भगवान विष्णु ने मुझे दिया था, क्योंकि मैं देवताओं का मुख हूं और जो आहुति मुझ में डाली जाती है वो सीधे भगवान तक पहुंचती है, इसलिए मेरे पास सारा ज्ञान है। अग्निदेव ने कहा कि विद्या दो तरह की होती है, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या यानी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान, और पराविद्या यानी वह ज्ञान जिससे उस अदृश्य परमात्मा को जाना जाता है। यहीं से अग्नि पुराण का आरंभ होता है। अग्नि पुराण की शुरुआत में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा आती है। अग्निदेव सबसे पहले मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। कैसे भगवान ने मछली बनकर मनु और सप्तर्षियों की जान बचाई जब प्रलय आई थी। फिर वे कूर्म अवतार की बात करते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था। अग्नि पुराण में रामायण और महाभारत का भी संक्षिप्त वर्णन है। अग्निदेव वशिष्ठ जी को पूरी राम कथा सुनाते हैं। राम का जन्म, सीता का विवाह, वनवास और रावण वध। इसके बाद वे महाभारत की कथा सुनाते हैं। पांडवों का संघर्ष और कृष्ण का उपदेश। ये हिस्सा हमें बताता है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए बार बार धरती पर आते हैं। अग्नि पुराण में बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार का भी जिक्र आता है जो भविष्य में होगा। अग्निदेव बताते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी। शुरुआत में केवल विष्णु थे, फिर उनसे ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, मनुष्यों और जानवरों को बनाया। अग्नि पुराण में भूगोल यानी ज्योग्राफी का बहुत विस्तार से वर्णन है। पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी है। 7 समुद्र हैं। खारे पानी का समुद्र, दूध का समुद्र, घी का समुद्र, दही का समुद्र। इसमें भारतवर्ष की महिमा गाई गई है। नदियों और पहाड़ों के नाम बताए गए हैं। यह पुराण तारों और ग्रहों की स्थिति भी बताता है। ध्रुव तारा कहाँ है, सप्तऋषि मंडल कहाँ है, ये सब आधुनिक खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी से काफी मिलता जुलता है। अग्नि पुराण का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूजा पाठ की विधियों पर है। भगवान की मूर्ति कैसे बनानी चाहिए, पत्थर कौन सा चुनना चाहिए, धातु की मूर्ति कैसे बनती है, विष्णु, शिव, सूर्य और देवी की पूजा में कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। इसमें स्नान करने की विधि बताई गई है। मिट्टी से स्नान, भस्म से स्नान और मंत्रों से स्नान। इसके बाद वास्तुशास्त्र आता है। अग्निदेव बताते हैं कि मंदिर कैसे बनाना चाहिए, घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, नगर यानी शहर कैसे बसाना चाहिए, राजा का महल कहाँ होना चाहिए, रसोई घर कहाँ होना चाहिए। ये ज्ञान आज भी आर्किटेक्ट और घर बनाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें तालाब और कुआं खुदवाने का पुण्य भी बताया गया है। दोस्तों, अग्नि पुराण को प्राचीन काल का मेडिकल साइंस कहा जा सकता है।
इसमें मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर बहुत गहरी बातें लिखी हैं। अग्निदेव बताते हैं कि बीमारी क्यों होती है। वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से रोग होते हैं। इसमें कई जड़ी बूटियों के नाम और उनके उपयोग बताए गए हैं, जैसे हरड़ बहेड़ा और आंवला, जिसे त्रिफला कहते हैं। बुखार की दवा, पेट दर्द की दवा और घाव भरने के लेप। इतना ही नहीं, इसमें जानवरों की चिकित्सा भी है। हाथियों को कैसे पालना चाहिए, घोड़ों की बीमारियों का इलाज कैसे करना चाहिए, गायों की सेवा कैसे करनी चाहिए। यह वृक्षायुर्वेद यानी पेड़ों के इलाज के बारे में भी बताता है। पेड़ों को कीड़ों से कैसे बचाएं और उन्हें हरा भरा कैसे रखें। अग्नि पुराण में रत्नों यानी जेम्स का विज्ञान भी है। हीरा, मोती, माणिक्य, पन्ना और नीलम। असली रत्न की पहचान कैसे करें, कौन सा रत्न पहनने से किस्मत चमकती है, राजा को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र भी है। शुभ मुहूर्त कैसे निकालें, ग्रहों की शांति कैसे करें, शकुन और अपशकुन क्या होते हैं। जैसे घर से निकलते समय अगर भरा हुआ घड़ा दिख जाए तो शुभ होता है। छींक आने का क्या मतलब है, सपनों का क्या मतलब है। अग्निदेव बताते हैं कि बुरे सपनों के प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए। अग्नि पुराण में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिक्स का बहुत सुंदर वर्णन है। अग्निदेव कहते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। राजा को पिता की तरह प्रजा का पालन करना चाहिए। उसे आलसी नहीं होना चाहिए। राजा को अपने खजाने का ध्यान रखना चाहिए। उसे अच्छे मंत्री चुनने चाहिए। इसमें साम, दाम, दंड और भेद की नीति समझाई गई है। दुश्मन से कैसे निपटना है, कब संधि यानी दोस्ती करनी है और कब युद्ध करना है। युद्ध के भी नियम बताए गए हैं। निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसमें धनुर्वेद यानी हथियारों का ज्ञान भी है। तीर, कमान, तलवार और गदा चलाने की विधियां। सेना को कैसे सजाना चाहिए, व्यूह रचना कैसे करनी चाहिए। अग्नि पुराण समाज को सुचारू रूप से चलाने के नियम बताता है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के क्या कर्तव्य हैं। श्राद्ध कैसे करना चाहिए जिससे पितरों को शांति मिले। दान का क्या महत्व है, सोना दान करना, भूमि दान करना और विद्या दान करना। इसमें पाप और प्रायश्चित का भी वर्णन है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का क्या तरीका है। अग्निदेव कहते हैं कि सच्चे मन से पछतावा करना और भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। गायत्री मंत्र के जाप की महिमा भी इसमें बताई गई है। पुराण के अंत में अध्यात्म की बातें हैं। इसे यम गीता भी कहते हैं। अग्निदेव बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। संसार दुखों का सागर है। इससे पार पाने का एक ही तरीका है, भगवान विष्णु की भक्ति। अष्टांग योग का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान कैसे लगाना है, मन को एकाग्र कैसे करना है। अंत में अग्निदेव कहते हैं कि जो इस अग्नि पुराण को सुनता है उसे वेदों को पढ़ने का फल मिलता है। वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो दोस्तों, ये था अग्नि पुराण का एक संक्षिप्त सार। यह पुराण हमें बताता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में निपुण होना, चाहे वो सेहत हो, राजनीति हो या विज्ञान हो। अग्नि पुराण भारत के प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो हर इंसान के लिए उपयोगी है। उम्मीद है आपको अग्निदेव का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया होगा। आइए मन ही मन अग्निदेव और भगवान विष्णु को प्रणाम करें। ओम अग्नेय नमः। ओम नमो नारायणाय।